हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर 3.0 में स्वागत है। रोज़ के भांति आज फिर हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है ए मदर्स लव, यानी एक माँ का प्यार। तो आइए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को, इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले ए में दिया है वार्मर। वार्मर का मीनिंग होता है नैतिक प्रश्न, यानी जो व्यवहारिक प्रश्न होता है। यदि आप ये किताब नहीं भी पढ़े हो तब भी आप इसको चाहोगे तो उत्तर दे सकते हो। ठीक, ये एक व्यवहारिक प्रश्न है। व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या करती हैं? अब इसका जवाब तो पाने के लिए, देने के लिए कोई चैप्टर या कोई कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई बता सकता है। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड? आप उनका केयर मतलब होता है ध्यान रखना। आप उनका ध्यान कैसे रखेंगे जब वह बुढ़ी हो जाएगी? आइए यहाँ पर देखते हैं। कैन ए मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन? क्या कोई माँ अपने बेटे के बारे में बुरा सोच सकती हैं? रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें एंड फाइंड आउट योर सेल्फ, और स्वयं इसका रिजल्ट पाइए। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर। ठीक, महुआ है क्या? ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव। एक छोटा सा गांव का नाम क्या है? महुआ, जो कहाँ पर स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर, पुनपुन नदी के किनार पर, तट पर। ठीक ना, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है महुआ। देयर लिव्ड ए पुअर विडो, वहाँ पर एक बुढ़ी, विडो में से होता है विधवा, वहाँ पर एक बुढ़ी, एक गरीब विधवा रहती थी। हर नेम वाज सीता, जी उसका नाम क्या था? सीता। सी हैड ओनली वन सन नेम रतन, उसके सिर्फ एक ही पुत्र थे जिसका नाम रतन था। सी वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब थी। बट सी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन वह अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकम ए ग्रेट मैन। ठीक, वह उसे पढ़ाना चाहती थी। सी वांटेड, वह वांटेड मतलब चाहना। ठीक, वह चाहती थी, ही माने उसके लिए, टू स्टडी यानी पढ़ाना। ठीक, उसे पढ़ाना चाहती थी। एंड बिकम ए ग्रेट मैन, और एक महान इंसान, एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। सी यूज्ड टू वर्क एज ए हाउसमेड एंड ग्रो वेजिटेबल्स। ठीक, सी यूज टू वर्क, वह काम किया करती थी। एज ए हाउसमेड, एक दाई के रूप में। हाउसमेड मतलब क्या होता है? दाई। वह एक दाई के रूप में काम किया करती थी। एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड, और अपने आंगन में सब्जियां उगाती थी। किस लिए? टू पे फॉर हर सन्स स्टडी, अपने पुत्र के पढ़ाई पर जो खर्चा होता था उसे पे करने के लिए, अदा करने के लिए सब काम करती थी। इट वॉज ए हार्ड वर्क, यह कठिन मेहनत था। बट सी नेवर कंप्लेन, लेकिन उसने कभी भी शिकायत नहीं की। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली का मीनिंग होता है दुर्भाग्यवश। रतन वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडी, रतन जो था वो कभी भी, नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं, यानी वह कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता था। इंटरेस्टेड मतलब होता है रुचि रखना। वह कभी भी रुचि नहीं रखता था इन हिज स्टडी, अपने पढ़ाई में वह कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाता था। ही लेफ्ट स्कूल मिड वे, मिड वे का मतलब होता है बीच में ही, और लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, स्कूल मिड वे यानी बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। सीता वाज वेरी सैड, सीता बहुत उदास हुई। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, और बैंगल्स का मतलब होता है चूड़िया। ठीक, उसके पास कुछ चांदी के चूड़िया था। सी सोल्ड देम, उसने उसे बेच दी। एंड ओपेंड ए स्मॉल शॉप फॉर रतन, और रतन के लिए उसने एक छोटी सी दुकान खोली। रतन वाज ए गुड बिजनेस, रतन वाज गुड एट बिजनेस, रतन जो था वो बिजनेस में, व्यवसाय में अच्छा था। एंड सोल्ड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज, और सामान्य यूज के, सामान इस्तेमाल करने वाली बहुत सारी चीज़ों को बेचता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सी वाज एबल टू सेव सम मनी, वह कुछ पैसा बचाने में योग्य हो गया। व्हेन सीता सौ, जब सीता, सौ मतलब देखी, डैट मीन्स की, जब सीता ने देखी कि हिज बिजनेस हाइड ग्रोन, उसका व्यवसाय बढ़ रहा है या वृद्धि किया। सी गोट हिम मैरिड, उसने उसकी शादी कर दी। मैरिड मीन्स क्या होता है? शादी करना। उसने उसकी शादी कर दी। रतन वाज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ बेला, रतन जो था वो अपनी पत्नी बेला के साथ बहुत खुश था। बट ही स्टार्ट निगलेक्टिंग, निगलेक्टिंग मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। लेकिन उसने नज़रअंदाज करना शुरू किया। किसकी? ही जो मदर, उसकी माँ को, यानी रतन की माँ को नज़रअंदाज करना बेला ने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया।
सीता हेल्प बेला, सीता जो थी वो बेला की मदद करती थी विथ कुकिंग, खाना बनाने में, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, खाना बनाने में या वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, वॉशिंग मतलब होता है कपड़े धोने में, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क यानी दूसरे जो घर के काम होता था उन सब में क्या करती थी, बेला की मदद करती थी। आफ्टर ए ईयर, ठीक 1 साल बाद, बेला गेव बर्थ टू ए सन, बेला जो थी उसने एक पुत्र की जन्म दी, एक, ठीक। सीता वॉज वेरी हैप्पी, सीता बहुत खुश थी, टू हैव ए ग्रैंड सन, एक पोता पाकर वह बहुत खुश थी। सी डोटेड, डोटेड का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, ठीक। सी डोटेड ऑन हर चाइल्ड, उसने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड सेंग मैनी सॉन्ग, और वो बहुत सारी गीतें गाती थी, टू हिम, उसके लिए, एवरी डे, यानी उस बच्चे के लिए वह प्रतिदिन क्या करती थी, बहुत सारे गीत गाती थी और उसको बहुत ज़्यादा प्यार लुटाती थी या दिखाती थी। बट लेकिन सीता से हेल्थ बिगेन टू फॉल डे बाई डे, लेकिन सीता का जो स्वास्थ्य, हेल्थ मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य, बिगेन यानी शुरू हुआ, टू फॉल डे बाई डे, दिन पर दिन बिगड़ना यानी गिरना शुरू हुआ। रतन हैड नो टाइम फॉर हर, रतन के लिए रतन के पास टाइम नहीं था, रतन हैड नो टाइम, रतन के पास टाइम नहीं था, फॉर हर यानी उसके लिए, यानी किसके लिए, उसकी माँ के लिए रतन के पास टाइम नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, उसने उसे किसी भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया। वंस, एक बार, इट रेन हेविली, बहुत तेज़ी से बारिश होने लगा। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर यानी पुनपुन नदी का पानी एंटेड द विलेज, गांव में प्रवेश कर गया। द फ्लूड वाश्ड अवे मेनी एनिमल्स, फ्लूड मतलब होता है बाढ़, फ्लूड का मतलब होता है बाढ़, वास्ट अवे यानी बहा ले गया, वास्ट अवे का मीनिंग क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बहा कर ले जाना, यानी बहा ले गया। मेनी एनिमल्स, बहुत से जानवरों को, ट्रीज यानी वृक्षों को, एंड हाउस और घरों को, जो बाढ़ का पानी था या बाढ़ था वो बहुत सारे जानवरों को, वृक्षों को और घरों को बहा कर लेकर चला गया। द पीपुल वेयर फोर्स टू लीव, यानी लोग जो थे वो बेबस हो गए, यानी उन्हें फोर्स किया गया, दबाव डाला गया, किस लिए, टू लीव द विलेज, गांव छोड़ने के लिए लोगों पर दबाव डाला गया। रतन्स हाउस वाज ऑन हाई लैंड, रतन का घर जो था वह ऊंच भूमि पर था, ठीक, टीला पर था। बट इट वाज सराउंडेड बाई द वाटर, लेकिन यह चारों ओर से पानी, सराउंडेड मतलब क्या होता है, चारों तरफ से, लेकिन यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। ही शॉप का मीनिंग होता है दुकान, ही शॉप वाज डैमेज, उसका दुकान जो था वो बर्बाद हो चुका था। एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड, और उसके घर का जो छत था वह टपकने लगा था यानी लीक होने लगा था। आफ्टर हिज मैरिज यानी शादी के बाद, रतन हैड गिवन Sita a small cot outside the house to sleep, and he lived inside with his wife, ठीक, यानी शादी के बाद रतन हैड गिवन सीता ए स्मॉल कोट, रतन जो था वो सीता के लिए एक छोटा सा कोट दिया, किस लिए, आउटसाइड द हाउस टू स्लीप यानी घर से बाहर सोने के लिए उसने एक छोटा सा कोट दिया। एंड और ही लिव इनसाइड विथ हिज वाइफ, और वह घर के अंदर रहता था अपने पत्नी के साथ। वन नाइट, एक रात, व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस, जब वह घर से वापस आया, जब वह दुकान से घर वापस आया, ही फाउंड सीता शिवरिंग मतलब होता है ठिठुरना, एंड कॉफिंग मतलब होता है खांसना, या सीता जो थी वह ठिठुर रही थी और खांस रही थी। बट ही रिमाइंड साइलेंट, लेकिन वह चुप रहा। ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम एंड फाउंड दैट बेला वाज स्लीपिंग विथ द चाइल्ड इन हर आर्म्स, ठीक, वह साइलेंट रहा, वो चुप रहा। और ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम, वो अपने छोटे घर के अंदर चला गया। एंड फाउंड, और उसने पाया, दैट मीन्स की बेला वाज स्लीपिंग, बेला सो रही हैं, विथ द चाइल्ड इन हर आर्म्स यानी बच्चों को अपने हाथों पर लेकर वह सो रही हैं। द बेड वाज वेट, बेड जो था, बिस्तर जो था वह भीग चुका था यानी भीगा हुआ था। सडनली, अचानक, इट थंडर्ड एंड इट बिगेन टू रेन, ठीक, अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज से बिजली चमका, एंड इट बिगेन टू रेन, और बारिश होना शुरू हो, बिगेन टू रेन यानी बारिश होना शुरू है। जब बिजली चमका उस समय क्या हुआ, अचानक बिजली चमका और बारिश होना स्टार्ट हो गया। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, ठीक, छत जो था वह लीक हुआ यानी ये टपकने लगा।
एंड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, और बच्चा जो था वह रोना, क्राइंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना यानी रोना, बच्चा जो था वह रोना शुरू किया। बेला गोट अप, बेला जो थी वह जाग गई। एंड कवरेड द चाइल्ड विथ हर साड़ी, और बच्चे को अपनी साड़ी से क्या की, ढक दी, कवर करना मतलब ढकना। हर क्लोथ वेयर वेट, उसका कपड़ा जो था वह भीग चुका था, भीगा हुआ था। रतन हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग, रतन के पास एक अजीब सा फीलिंग हुआ। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अजीब। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइड, वह गहराई से मूव्ड किया, यानी डीपली रूप से वह क्या किया, अंदर गया। टू सी दिस साइड, इस दृश्य को देखने के लिए वह क्या किया, डीपली से अंदर गया, गहराई रूप से उसने अंदर गया। ही रिमाइंडेड हिम ऑफ ही चाइल्डहुड डेज, दिस रिमाइंडेड, इसने याद दिला दिया। रिमाइंडेड मतलब क्या होता है, याद दिलाना। उसने ये जो दृश्य था उसने याद दिला दी ऑफ ही चाइल्डहुड डेज, उसके बचपन के दिन। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर, ठीक, वह तुरंत अपने माँ के पास गया। माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, माँ मुझे क्षमा कर दो। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, मैंने आपके साथ बहुत ही गलती किया। अनकाइंड मतलब गलत करना। आई फॉरगेट माई ड्यूटी, मैंने अपना ड्यूटी भूल गया। फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना। आई ड्यूटी में से होता है कर्तव्य। आई फॉरगेट माई ड्यूटी, मैंने अपना कर्तव्य भूल गया। आई डोंट नो वाट टू से, मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या कहोगे। रतन सेड सॉफ्टली, रतन सिसकारते हुए यानी रोते हुए कहा। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, यानी रतन की आवाज़ सुनकर बेला केम आउट ऑन द वरांडा, बेला जो थी वह बरामदा में आई। सी सॉ, उसने देखी रतन इन सीता's आर्म, रतन जो था वो सीता के बाहू में लिपटा हुआ था। बोथ वेयर वीपिंग, और दोनों रो रहे थे। सीता सेड, सीता ने कही, डोंट क्राई माई चाइल्ड, मत रो मेरे बेटे। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर ओन सन, क्या एक माँ अपने पुत्र से कभी क्रोधित हो सकती है। यू हैव ऑल माई ब्लेस्ड एंड लव, तुम पर मेरे पूरा आशीर्वाद है, सभी आशीर्वाद हैं और प्यार हैं। एट दिस, यह इस पर बेला आइज वेयर एल्सो फिल्ड विथ टीयर्स, बेला का जो आँख था वह भी क्या हुआ, आंसू से भर गया। टीयर्स मतलब क्या होता है, आंसू, आंसू से भर गया। सी वेंट नियर, वह नज़दीक गई। सी वेंट नियर देम, ठीक, वह उन लोगों के नज़दीक गई। एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गई। इट वाज ए हैप्पी फैमिली रिन्यून, रिन्यून मतलब होता है दोबारा एक होना। यह जो खुश फैमिली था वह फिर से एक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो स्टोरी है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। फिर आप लोगों के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानी लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।